नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लूटपाट की घटनाओं से व्यापारी वर्ग में चिंता व्याप्त। एसपी से चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की। वाराणसी में दिन दहाड़े चोरी की हुई वारदात। शिक्षक के घर को चोरों ने बनाया निशाना। जेवरात और नकदी पर किया हादसा। पत्नी ने पति को एक युवती के साथ पकड़ा। अवैध संबंध होने का लगाया आरोप। पत्नी ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है। सरपंच की जगह सरपंच का पुत्र ले रहा गांव के फैसले। खैलांजी क्षेत्र के ग्राम मोहाड़ी के ग्रामीणों ने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की। पट्टे की मांग करते करते पीढ़ी बीत गई। हर बार मिला सिर्फ आश्वासन। लांजी क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। जिला पंचायत के सीईओ के आश्वासन पर मिड डे मील वर्कर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल हुई समाप्त। आंदोलित रसोइया बहनों को दिया गया फिलहाल 1 माह का मानदेय। दीपावली पर्व को देखते हुए कोतवाली पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग शुरू कर दी गई है। मंगलवार की शाम को कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत पुलिस अमले के साथ शहर में निकले, जिनके द्वारा नगर में जो भी संदिग्ध स्थान है उनका मुआयना किया गया। इस दौरान उनके द्वारा नगर पालिका बस स्टैंड सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया गया। साथ ही नगर के पेट्रोल पंपों का भी निरीक्षण कर वहां पर हेलमेट अनिवार्यता का किस प्रकार से पालन किया जा रहा है इसका भी जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी त्योहारों को देखते हुए क्योंकि दिवाली भी बिल्कुल पास नहीं है और उसके चलते हम लोग पुलिस की सक्रियता शहर में बना रहे हैं और जो भी बाहर से फेरी वाले हैं या जो भी चेक कर रहे हैं, बाहर से आने जाने वालों को चेक कर रहे हैं, सभी जो खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हेलमेट वाला आपको मालूम ही है कि पूरा एक अभियान चल रहा है और पेट्रोल पंप वालों में जैसे निर्देश है कि हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, तो उसी तर्ज पे उनको लगातार समझाइश भी दी जा रही है और चेक भी किए जा रहे हैं हमारे द्वारा। लगातार पेट्रोल पंप पर जा के सब रस्ते भी हम चेकिंग करवा रहे हैं और लगातार हमारा ये प्रयास है कि हेलमेट वाला जो अभियान है उसका उससे पालन कर रहा है। नगर के हनुमान चौक रोड पर स्थित सेंट्रल बैंक में घटित हुई चोरी की घटना को लेकर ग्राम बोदा निवासी LIC अभिकर्ता संतोष कुमार मिश्रा मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी से मुलाकात कर सेंट्रल बैंक में घटित हुई घटना का पर्दाफाश करते हुए उनके 3 लाख रुपए वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई। आपको बता कि सेंट्रल बैंक के सामने 15 अक्टूबर की सुबह हुई घटना के दौरान ग्राम बोदा निवासी LIC अभिकर्ता संतोष कुमार मेश्राम के बैग में रखे 3 लाख रुपए अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया था। यह वारदात अज्ञात चोरों के द्वारा संतोष मेश्राम को चकमा देते हुए अन्य चीजों में लगाकर अंजाम दिया गया था। एसपी कार्यालय पहुंचे संतोष कुमार मेश्राम ने बताया कि शनिवार की सुबह करीब 10:30 बजे वह सेंट्रल बैंक से पैसे निकालकर बाहर आ रहे थे, तभी वहां 4 लोग घूम रहे थे। इसका पता उन्हें होटल गुलमोहर के CCTV फुटेज देखने पर पता चला। घटना कारित करने वाले आरोपियों के द्वारा उनके शर्ट के पीछे कुछ कलर लगा दिया गया था, जो दुर्गंध आने और अच्छा नहीं दिखने की बात कही गई थी। उसी दौरान उन चोरों के द्वारा 3 लाख रुपए रखे हुए बैग लेकर भाग गए थे। इस मामले में जल्द ही कार्रवाई कर रुपए वापस दिलाने की उनकी मांग है। 15 तारीख की घटना है। 15/10/2022 को शनिवार के दिन है। मैं 10:30 बजे मैं बैंक गया था। बैंक से 11:10 या 15 मिनट पे पैसे निकाला मैंने और वहाँ से निकल नहीं रहा था। उतने में वहाँ पे जो चोर लोग थे वहाँ आजू बाजू घूम ही रहे थे। हमने वो गुलमोहर के होटल में चेक किए, वो कैमरे में CC कैमरे में, उससे पता चला तो घूम ही रहे थे। उतने में वो एक चोर था तो उसने पीछे
कलर भी लगाया मेरे को, बोले आपका शर्ट बहुत गंदा हो गया, बोले बहुत बास आ रहा है, बोले ऐसा बोले। अच्छा बताएंगे कितने रुपए की 3 लाख 3 लाख की। अच्छा, जैसे कि अभी 2-3 दिन बीत गए हैं, अब आप क्या चाहते हैं? आज एसपी ऑफिस पहुंचे थे आप। मैं मोदी जी से निवेदन चाहता हूँ कि इसकी कार्रवाई जल्दी जल्दी की जाए और मेरे पैसे दिलवाएं। ग्राम पंचायत मौदा की तरह समनापुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आमगांव से कलेक्टर कार्यालय पहुंची करीब आधा सैकड़ा महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपते हुए उनके गांव में भी पूर्णतः शराबबंदी किए जाने की मांग की गई, जिन्होंने गांव के कुछ लोगों पर अवैध तौर से शराब बनाने और उस पर शराब को अवैध तौर पर बेचने का आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत पर अब तो कोई कार्रवाई न होने की बात कही। जिन्होंने स्थानीय पुलिस पर खर्चा पानी लेकर बिना कार्रवाई के ही वापसी चले जाने का आरोप लगाते हुए अवैध शराब बनाने और उसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ अब तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने शराबबंदी की मांग को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की गुहार लगाई। बैठ सोमलता बघेल और सुषमा खांडेकर। कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए, किस संबंध में आवेदन देने के लिए आए थे? नशा मुक्ति शराब बंद होनी चाहिए जी, तो आपके गाँव शराब जी बहुत ज़्यादा चल रही है, इसलिए तो क्या परेशानी हो रही है उससे? परेशानी बहुत है। कई मतलब 2-3 लड़के लोग, छोटे छोटे बच्चे भी उसमें पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और 2-3 हमारे यहाँ शराब से मतलब जवान लड़कों की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में हम बहुत और भी बहुत सारे कारण अच्छा, हम लोग शराब बंद करवाने आए थे, शराब मुक्त शराब मुक्त करना हो जाए, हमको मुक्त करना है। हमारे गांव में निकले भी ना और बिके भी ना। क्यों बेचते हैं क्या आपके गाँव? हाँ, हमारे गांव में बहुत बिकती है, निकालते हैं और बेचते हैं। अच्छा, तो क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं करती क्या? वो तो आते हैं और चले जाते हैं, ले लेते हैं अपना खर्चा पानी, चले जाते हैं। अच्छा, क्या होना चाहिए तो उसमें? बंद होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लपटी छिपिटोला में खेत में आसमानी बिजली गिरने से एक वृद्धा की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी नातन आहत हो गई। मृतिका कोपेवाई पति स्वर्गीय चैन सिंह कुसरे 60 वर्ष की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। 16 अक्टूबर को कोपेबाई अपने नातन मीना कुशरे 17 वर्ष के साथ घास काटने के लिए अपने खेत गई थी। घास काटने के दौरान 4 बजे करीब आसमान में अचानक गर्जना होने लगी और बारिश होने लगी थी। तब कोपेबाई अपनी नातन मीना के साथ खेत में ही स्थित आम के पेड़ के नीचे चले गई। तभी आम के पेड़ में आसमानी बिजली गिरने से कोपेबाई की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी नातन मीना आहत हो गई, जो दूर पर पड़ी मिली थी। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को घर ले आए। रात्रि में ही मीना का इलाज बैयर के अस्पताल में किया गया। 17 अक्टूबर को गढ़ी पुलिस ने कोपेबाई की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम अचानकपुर में निर्माणाधीन मकान की छत के ऊपर से एक युवक 11,000 वोल्टेज विद्युत लाइन के संपर्क में आने से झुलस गया। विद्युत करंट से झुलसे युवक विष्णु पिता भगवान दास पंचेश्वर 19 वर्ष को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम अचानकपुर में ही सुखचरण तिलासे के द्वारा नया मकान का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसकी स्लैब ढलना बाकी है। 17 अक्टूबर को सुबह 8 बजे करीब सुखचरण तिलासे के निर्माणाधीन मकान में स्लैब ढलाई के लिए लिफ्ट मशीन लगाई जा रही थी, जहां पर विष्णु पंचेश्वर के पहचान के लड़के काम कर रहे थे, जिन्हें देखकर विष्णु पंचेश्वर शिवचरण तिलासे के निर्माणाधीन मकान के ऊपर चढ़ा। तभी विष्णु पंचेश्वर मकान के ऊपर से गुजरी 11,000 वोल्टेज की विद्युत लाइन के संपर्क में आने से उसका चेहरा, हाथ, पैर विद्युत करंट से झुलस गया। विद्युत करंट से झुलसे विष्णु पंचेश्वर को बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। तहसील खैलांजी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोहाड़ी से आए ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर गांव में जहां तहां ग्रामीणों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने, गांव को अतिक्रमण मुक्त बनाने और गांव के सरपंच के बेटे पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया। उक्त मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के सरपंच पंचायत के फैसले नहीं लेती, वहीं पंचायत का फैसला सरपंच की जगह उनके पुत्र के द्वारा लिया जा रहा है। जहां सरपंच का पुत्र कभी अवैध अतिक्रमण तो कभी कुछ और बात कहते हुए परेशान कर रहा है, तभी बुलडोजर लेकर मकान तोड़ने आ जाता है, जिसकी शिकायत तहसीलदार से भी की गई, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी मांग है कि सरपंच स्वयं गाँव के फैसले ले और पूरे गाँव को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। हम शिकायत करने आए थे, जो वाटकर जो है उसका सरपंच भाई अनुषा भाई का लड़का, वो बार बार हमको प्रताड़ित करता है और वहाँ से कब्जा हटाने के लिए ये करता है। हम बोलते हैं उसको कि भैया ऐसा मत करो, हटाओ तो सभी का हटाओ, मैं मेरे अकेले के पीछे क्यों पड़े हो, तू सरपंच नहीं है,
सरपंच भाई आए, पंचायत में बुलाए, पंचायत पार्टी से हमको हटाए, सबका सलाह लेके आपने तहसीलदार के पास में शिकायत कर दी हो तो भाई कानून कार्रवाई से होना चाहिए। हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? गांव में कितने लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा है? कम से कम आधी बस्ती है सर। गिरनापुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुर्री में शासकीय स्कूल परिसर के सुरक्षित भूमि में धड़ल्ले से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसके चलते अब बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूलों की प्रतिष्ठा दांव पर लग रही है, जिस पर ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए अनुविभागीय राजस्व एवं तहसीलदार गिरनापुर को पुनः लिखित में शिकायत की है। अपनी शिकायत में पत्र के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम मुर्री में वर्ष 1920 से शासकीय प्राथमिक शाला है, जिसमें सरकार के द्वारा खसरा नंबर 635 में रकबा 2 एकड़ भूमि स्कूल के लिए सुरक्षित रखी गई। अब वहां पर बच्चों की आवश्यकता एवं संख्या को देखते हुए माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूल भी प्रारंभ कर दी गया, जिसके ग्राम मुर्री के बच्चों के अतिरिक्त आसपास के गाँव के बच्चे भी पढ़ने के लिए भारी संख्या में आ गए। एवं उक्त भूमि में पूर्व में ग्राम का सरपंच पति महेश भाई तथा सुब्राती नामक व्यक्ति स्कूल के उक्त भूमि में महात्मा ज्योतिबा फुले भवन बना रहे थे, जिस पर हमारे द्वारा तहसीलदार गिरनापुर को शिकायत की गई थी, जिस पर तहसीलदार गिरनापुर के द्वारा आदेशित करते हुए उक्त निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। उसके बाद पिंडारीलाल नागेश्वर नामक व्यक्ति ने उक्त भूमि पर महात्मा ज्योतिबा फुले भवन बनाने के लिए ग्राम पंचायत मुर्री में एक आवेदन प्रस्तुत करने के बाद वहां पर निर्माण सामग्री लाकर एकत्रित कर दिया गया है तथा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यदि कार्य प्रारंभ रहता है तो शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को पढ़ाई तथा खेलकूद में बाधा पहुंचेगी तथा उनका भविष्य बर्बाद होगा। महात्मा ज्योतिबा फुले भवन बनाने के लिए गांव में और भी भूमि है, जिसमें निर्विवादित रूप से भवन बनाया जा सकता तथा उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। बच्चों के हित को देखते हुए स्कूल के उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने की तत्काल रोक लगाई जाना आवश्यक होगा। भवन निर्माण संबंधित सामग्री को तत्काल हटाया जाए एवं तहसीलदार गिरनापुर को आदेश किया जाए कि उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न होने देवे। ये मरार समाज से भवन बन रहा है। मरार समाज का भवन बन रहा है जी, वो आपके स्कूल परिसर नहीं, हमारे स्कूल परिसर में बन रहा है, लेकिन हमसे कोई अनुमति नहीं है। आपकी अनुमति नहीं, बिना अनुमति के। तो इस संबंध में आप लोगों के द्वारा क्या उच्च अधिकारी को अवगत कराया? हमने उच्च अधिकारी को पिछले बार भी अवगत कराया लिखित, और आज भी जैसे काम देके शुरू हुआ है तो मैडम गई है सूचना देने के लिए। काम कब चालू हुआ? काम आज 10 बजे से चालू हुआ। नंदन बस के संचालक के द्वारा बालाघाट से भोपाल का अधिक किराया लिए जाने का मामला सामने आया है। यह जानकारी सामने आते ही यातायात पुलिस के द्वारा आरटीओ को सूचना दी गई, जिनके द्वारा नंदन बस के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए यातायात थाने में ले जाकर उसे खड़ा कर दिया गया तथा बस संचालक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस कार्रवाई में बस में सफर करने वाले यात्रियों को बहुत ही परेशान होना पड़ा। विशेषकर बस में वे छात्र छात्राएं जा रहे थे जिनकी परीक्षा होनी है। कार्रवाई से समय व्यर्थ होने के कारण उन्हें परेशान होना पड़ा। बस में सफर करने वाले लोगों ने बस संचालक के विरुद्ध शिकायत करते हुए बताया कि उन्हें भोपाल से बालाघाट आने डबल स्लीपर में 1320 रुपये लगे। उसी बस में डबल स्लीपर में ही बालाघाट से भोपाल जा रहे थे तो उनसे 2020 रुपये का टिकट काटा जा रहा है। अगर किराया ज़्यादा लेना ही है तो 50 या 100 रुपये ले सकते थे, लेकिन इतना अधिक रुपये लेना गलत है। बच्चे लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, उनसे ज़्यादा किराया लेना उचित नहीं है। मैं भोपाल से आया था, 1320 रुपये का डबल स्लीपर हुआ है मेरा, और जय लंदन। हाँ, और जाने का टिकट 2020 का हो रही है। ये कौन सी लाइन है, कुछ ये पता नहीं है क्या है, क्या मैटर है। हम तो ठीक है, हमारे साथ स्टूडेंट भी है, मगर स्टूडेंट के साथ तो मत पूछा कि वो आने जाने की टिकट करवा 4 या 40 रुपए की टिकट करवाना है आने जाने की। जो पेपर देने आ रहा है, आप उनसे जो टिकट मांग रहे हो, तो हमारे भोपाल शहर में हम तो देखते हैं हमारे भोपाल शहर में कितने टिकट लगती है। आप यहाँ से वो टिकट ले रहे हो, अब हमारे भोपाल शहर में करवाओ तो आपको 1300-1400 लेंगे, लेकिन आप यहाँ से करवाओ तो 4000 कुछ ले लेना। ये कोई मतलब थोड़ा यार, खुद नहीं है 2020 रुपये हमने इसलिए दी। चलो ठीक है, हमें पहुँचना है, हमें तो भोपाल पहुँचना है, जो हमें जो भी है हमें भोपाल पहुँचना है। हमने दे दी 2020 रुपये को दिक्कत दी उससे, लेकिन स्टूडेंट हमने पूछा, उसके बाद हमने भोपाल फ़ोन लगाया, नरोत्तम मिश्रा जी भी बात हुई। भैया क्या मानते हैं आप, सेक्शन पे आपने दे दिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप नहीं मानते कि ये चीज़ गलत है? गलत है ना, बिल्कुल गलत है ना। आप 50 रुपये ले लो, मैं कह रहा हूँ 100 ले लो। ये 350-400 रुपये एक टिकट पे आप ले रहे हो, ये 700 रुपये आप 2 टिकट पे ले रहे हो, ये 350 पर टिकट पड़ी आप। 350 बहुत होती है, 350 में इंसान जयपुर से बाहर पहुँच जाता है लोकल टिकट में, ट्रेन से।
आप 350 रुपये पर टिकट बस में ले रहा है, ये बहुत गलत बात हो जाती है। ये तो हमें आज स्टूडेंट को पेपर देने जाना ही है, स्टूडेंट को पेपर देने जाना ही है उसको, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या नाम है भैया? देखा ही नहीं, मैंने खुद फोन लगाया है नरोत्तम मिश्रा जी को, वो अपने भैया जी हैं, अच्छे मित्र हैं, उनको फोन लगाया है भाई साहब जी कौन सी लाइन है, हम 1320 में आपने टिकट करा और फिर जहाँ 2020 आके कौन लगे, मतलब इसी कारण कार्रवाई हुई है जो यहाँ पर कार्रवाई हुई है। मैंने खुद कॉल करा है, इसी चक्कर में गवर्नमेंट ने गाड़ी खड़ी करी है। किस पर वहीं इसी मामले पर चर्चा करने पर यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र यादव ने बताया कि पहले जो किराया लगता था उससे ज़्यादा किराया बालाघाट से भोपाल का लिया जा रहा है। लोगों की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए वे बस स्टैंड पहुंचे। जांच पड़ताल करने पर बस संचालक के द्वारा ज़्यादा किराया लिया जाना सामने आया। आरटीओ को बुलाया गया है, उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जो यहाँ से इंदौर या भोपाल जा रहे हैं तो जो पहले जो किराया लगता है उससे ज़्यादा किराया ले रहे हैं, उसी को संज्ञान में लेते हुए आज मैं बस स्टैंड में पहुँचा और कुछ बच्चों से मैंने बात की तो वास्तव में मुझे ये लगा कि यहाँ इनके द्वारा जो बस संचालक है इनके द्वारा ज़्यादा किराया लिया जा रहा है। तो ऐसी 3 बसों को मैंने थाने में खड़ा किया है और इसके बाद मैंने आरटीओ विभाग को बुलाया और उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सर कितने नगर के पावर हाउस कॉलोनी में उस समय हड़कंप व्याप्त हो गया जब पता चला कि एक विद्युत विभाग के कर्मचारी को किसी अन्य लड़की के साथ उस कर्मचारी की बीवी के द्वारा पकड़ लिया गया। यह जानकारी लगते ही लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं कोतवाली थाने से पहुंचे डायल 100 के द्वारा विद्युत कर्मचारी एवं उनके साथ उनके सरकारी क्वार्टर में मौजूद लड़की को कोतवाली थाने लाया गया, जहां पुलिस के द्वारा सभी के बयान लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बूढ़ी निवासी नेहा बसेने का विवाह विद्युत विभाग में पदस्थ कर्मचारी अरविंद बसेने के साथ 11 दिसंबर वर्ष 2020 में हुआ था, लेकिन उनके बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते पति पत्नी पिछले 6 माह से अलग अलग रह रहे थे। यह भी बताया जा रहा है कि पत्नी के द्वारा अरविंद बसेने के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का मामला पंजीबद्ध किया गया था। उस मामले में अरविंद बसेने जमानत पर रिहा हुए और इनका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में दोनों ही पक्षों के द्वारा अपनी अपनी बात रखी जा रही है। पत्नी का कहना है कि उसके द्वारा ग्राम कोसमी निवासी लड़की जो अरविंद बसेने के करीबी रिश्तेदार होना बताया जा रहा है, उसे अरविंद बसेने के कमरे में दोनों को पकड़ा गया है। वहीं अरविंद बसेने का कहना है कि जिस लड़की को उसकी पत्नी के द्वारा पकड़ा गया है उसके ऊपर पत्नी के द्वारा पहले से ही शक किया जा रहा था। जब यह लड़की कॉलेज जा रही थी उसी दौरान मोती तालाब चौक से उनकी पत्नी और ससुर के द्वारा मारपीट कर उस लड़की को पावर हाउस कॉलोनी में स्थित सरकारी क्वार्टर में लाया गया और बदनाम करने की मंशा से पुलिस को बुलवाकर कार्रवाई करवाई जा रही है। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन अरविंद बसेने के पावर हाउस कॉलोनी स्थित सरकारी क्वार्टर में लोगों का काफी जमावड़ा लग गया था। दोनों ही पक्षों के द्वारा विवाद करते हुए एवं एक दूसरे पर आरोप लगा जाते रहे। मेरे पति के साथ में अवैध संबंध है, जिसको मैंने सरकारी क्वार्टर में पकड़ा है, दोनों को साथ में पकड़ा है। क्या चाहते हैं आप? सर मेरी शादी को 2 साल होने को आ गए, लगभग 11 दिसंबर 2020 में शादी हुई थी मेरी। अभी 2 साल हो जाएंगे, मगर अपनी माँ के ही साथ सोते थे शुरू से ही। मुझे कुंवारे जैसे ही ज़िंदगी बिताना पड़ा था शुरू से, और इनका मेन कारण यही था कि इनका अवैध संबंध। तो आज आपने पकड़ लिए? हाँ। आपको साथ में नहीं रखते थे क्या? मतलब रखते भी थे तो अपनी मम्मी और अपनी बहन के साथ ही सोते थे, मैं अपने रूम में अकेले ही सोती थी। तो ये अपने घर वालों को बताएं नहीं? ये इनका मैटर पहले भी कॉल हिस्ट्री भी पकड़ाई है, व्हाट्सएप चैटिंग भी पकड़ाई है, साथ में मिलना इससे पहले भी बहुत बार पकड़ा चुका है। क्या चाहते हैं अब आप इनसे? अब देखते हैं क्या कार्रवाई बोलते हैं। हाँ, कार्रवाई चाह रहे हैं। FIR तो हो गई है सर। लड़की कब से लाया था इनमें? ये तो पहले से भी लाते थे और शादी के बाद भी लाते थे। और ये आज ही लाया क्या इसमें? नहीं, आती रहती है लड़की यहाँ पर। सर मेरी पत्नी सर सबसे शादी हुई तब से शुरू से शक करती है मेरे पे, और जिस पे शक करती थी आज हम दिख गई होगी चौक में, तो ज़बरदस्ती मेरे रूम पे लाए और मेरे पे झूठा आरोप लगा रहे सब। कब शादी हुई थी और क्या मामला था? सर ये शादी मेरी दिसंबर 2020 में हुई है। तब से मेरी पत्नी मेरे साथ बिल्कुल रह नहीं रही है, ना माता पिता के साथ रहना है उनको, ना यानी मेरे साथ रहने ही नहीं है, मायके में जाके रहने बोल रही है। केस भी करी उन्होंने आपको? केस की है सर, केस 13 तारीख को FIR यानी जमानत हुई है मेरी और केस चल रहा है अभी कोर्ट में। अच्छा, उनका कहना है कि जो लड़की उसका आपका अफेयर और आज आप उसके साथ घर पे पकड़ाए उन्होंने सब? सर पकड़ाया नहीं है सर, चौक से पकड़ के ले गए लड़की को। क्योंकि आपके घर में कितने पकड़े? सर ये मेरी जो पत्नी ने और इनके पिताजी ने ज़बरदस्ती चौक से मारते पीटते उसको ले गए और मेरे रूम पे। लड़की वहाँ कहाँ गई? सर वो कॉलेज पढ़ती है वहाँ पे।
मोती तालाब के नीचे विवेकानंद कॉलेज है, वहाँ पे कॉलेज गई होगी या उधर से आ रही होगी घर के लिए, तो चौक में देख लिए तो उनने मेरे रूम ले जा ली, रूम के पास दिखी करके। एमपीवी कॉलोनी में रहते हैं? हाँ, एमपीवी कॉलोनी में क्वार्टर है सर मेरा। लड़की आपके घर नहीं आई थी? है ना, नहीं आई थी सर घर में, चौक से ज़बरदस्ती ने मारते पीटते उसको ले गए हैं। वहीं इस मामले में मोबाइल पर चर्चा करने पर कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि सरकारी क्वार्टर में जो लड़की मिली है उसके द्वारा बताया जा रहा है कि वह कॉलेज से जा रहे थे, तभी उसे जबरन पकड़कर सरकारी क्वार्टर में लाया गया, जहां दोनों ही पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। उसके आधार पर ही दोनों ही पक्षों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया जाएगा।